बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टेक्निकल गाइडेंस के साथ मेरा नाम महमूद अजीम है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनर्जी मीटर की रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है और डेली का जो रनिंग लोड और पूरे महीने में इस्तेमाल होने वाले कितने यूनिट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। पुराने ज़माने में मीटर रीडर के पास एक रजिस्टर होता था जिसके ऊपर वो हर महीने आकर रीडिंग नोट करके लेके जाता था, लेकिन आजकल उनके पास एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से वो एक फ़ोटो लेता है कि मीटर की जो करंट रीडिंग होती है जो आपने इस महीने में पूरे में यूनिट यूज़ किए होते हैं उसकी एक रीडिंग लेकर आता है। वो जो है फोटो आप बिजली के माहाना बिल के ऊपर वो अटैच की हुई देख सकते हैं। इससे पहले जो मीटर्स आते थे उनमें एक मूविंग डिस्क होती थी। शुरू में वापडा का डिस्क टाइप एक एनालॉग एनर्जी मीटर होता था जिसमें एक डिस्क हर वक्त घूमती रहती थी। जैसे ही आप लोड डालते थे डिस्क उस स्पीड से घूमना शुरू कर देती थी और इसके ऊपर 600 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर और कुछ मीटर्स के ऊपर 1500 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर लिखा होता था। इसका मतलब यह हुआ कि डिस्क जब 600 या फिर 1500 रेवोल्यूशन पूरे कर लेती थी तो फिर एक यूनिट बिजली का कंज्यूम होता था। क्योंकि वक्तन फवक्तन डिफरेंट कंपनीज वापडा को ये मीटर प्रोवाइड करती रही हैं, इसलिए हर कंपनी का अपना एक अलग से मैकेनिज्म होता है और हर किसी की अपनी एक वैल्यू होती है। इस मीटर का पूरा नाम स्टैटिक सिंगल फेज 2 वायर एनर्जी मीटर है। स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। एनर्जी मीटर के ऊपर 5 अदद LED लाइट्स होती हैं। इनमें सबसे पहली जो लाइट है वो पावर ऑन ऑफ की होती है। यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारी वापडा पावर ऑन है या फिर लोड शेडिंग है। उसके बाद सेकंड पे इनपुट रिवर्स। अक्सर आपने देखा होगा कि सिर्फ पावर वाली लाइट चल रही होती है और बाकी जो LEDs होती हैं वो ऑफ होती हैं। सेकंड पे रिवर्स वाली लाइट है, ये कभी भी ऑन नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऑन होती है तो इसका मतलब है कि आपने इनपुट रिवर्स कर दी है और मीटर के कनेक्शन उल्टे लगा दिए हैं, यानी कि आपने इनपुट पे आउटपुट लगा दी है। या फिर आपका जो सोलर इन्वर्टर जो है उसकी सेटिंग में ग्रिड फीडिंग आपने ऑन की हुई है या बाई मिस्टेक वो ऑन हो गई थी आपसे, इसलिए रिवर्स वाली लाइट चल रही है। इसके बाद इन लाइट्स के सेंटर में एक लाइट होती है जो कि रात के टाइम अक्सर आपने देखा होगा ब्लिंकिंग कर रही होती है, एक पल्स की तरह ये चल रही होती है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 3200 पल्स पर किलोवाट आवर, यानी कि अगर ये 3200 दफा इंपल्स करेगी तो एक यूनिट बिजली का आपका मीटर जो है वो रीडिंग नोट करेगा। इसकी वैल्यू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज जो हैं इसकी वैल्यू डिफरेंट रखती हैं और कुछ मीटर्स के ऊपर आपने देखा होगा इसकी 1000 वैल्यू होती है। चौथी जो लाइट है वो न्यूट्रल को शो करती है, यानी कि जिस टाइम आपकी न्यूट्रल जो आपके घर को जा रही है अगर वो रास्ते में कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर ये लाइट उस सूरत में ऑन होती है, अदरवाइज ये लाइट हमेशा ऑफ ही रहती है। पांचवी लाइट अर्थिंग की लाइट है, यानी कि ये सिर्फ उस टाइम ऑन होगी जब आपने अर्थ यूज़ किया होगा, यानी कि यहाँ से अर्थिंग की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अगर आपने घर में अर्थ लगाया हुआ है और वो यूज़ कर रहे हैं तब ये लाइट ऑन होती है, अदरवाइज ये लाइट भी ऑफ ही रहती है। इसके बाद दोस्तों एनर्जी मीटर टोटल 5 किस्म की रीडिंग्स को डिस्प्ले करता रहता है और बाकायदा हर 3 सेकंड के बाद इसकी रीडिंग चेंज होती रहती है। और यहाँ पे जो नया बंदा है वो एक दफ़ा पजल हो जाता है कि पता नहीं कौन सी रीडिंग मैंने नोट करनी है। हर एनर्जी मीटर का जो डिस्प्ले सीक्वेंस होता है वो हर मीटर के राइट या लेफ्ट के ऊपर मेंशन किया गया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मीटर का सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है और ये सीरियल नंबर आपको मीटर के ऊपर प्रिंटेड भी नज़र आ सकता है। इसके बाद जो दूसरी रीडिंग शो होती है ये बेसिकली आपके टोटल यूनिट्स काउंट होते हैं, यानी कि जब से आपका मीटर लगा हुआ है, जब से आपने मीटर का कनेक्शन लगवाया था, ये तब से लेकर अब तक के टोटल यूनिट्स मीटर के ऊपर जो नोट हो चुके हैं ये वो हैं। नंबर 3 पे है प्रीवियस मंथ MDI। इसमें MDI का मतलब है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर और जो इसके साथ KW लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपने कितनी पावर से लोड चलाया है, यानी कि ये KWH नहीं है। KWH होता तो उसे यूनिट बोलते, ये KW है यानी कि टोटल पावर जो आपने मैक्सिमम पावर का लोड चलाया था। ये है जी 2360 वाट बनते हैं अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2360 वाट का लोड इन्होंने महीने में मीटर के ऊपर डाला था। यहाँ पर आपको एक बात का पता होना चाहिए कि किलोवाट आवर का मतलब है यूनिट और किलोवाट जो होता है जिसके साथ H नहीं लगा हुआ होता उसका मतलब होता है कि जो रनिंग पावर है जितना लोड है आपका वो जो किलोवाट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको एक पते की बात बताऊं कि बिजली के बिल के ऊपर लिखा होता है कि आपका मीटर जो है ये कितने किलोवाट का है और आपका कितने किलोवाट का लोड अप्रूव्ड है। अगर आप उससे ज़्यादा लोड डालेंगे मीटर के ऊपर तो फिर आपको फ़ाइन भी हो सकता है, यानी कि अगर आप इस मीटर के ऊपर 10 किलोवाट या 15 किलोवाट का लोड चलाएंगे तो फिर आपको वापडा की तरफ से लाजमी फ़ाइन हो सकता है। चौथे नंबर पे जो रीडिंग है वो है करंट मंथ
MDI, यानी कि इस महीने का जो ये रनिंग मंथ है इसकी जो MDI है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है, वो है 2.17 किलोवाट। यानी कि इस महीने में इसको 1000 मल्टीप्लाई करें तो ये 2170 वाट बनते हैं। यानी इस महीने के दौरान 2170 वाट तक का मैक्सिमम लोड इसके ऊपर ऑन किया गया। यानी इनके घर में 2170 वाट तक की ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनका लोड इतना था और मैक्सिमम ये चाहे इन्होंने चंद सेकंड के लिए ही डाला, महीने के अंदर कभी न कभी ये ऑन किया गया था जी। 5वें नंबर पे है इंस्टेंटेनियस पावर किलोवाट, यानी कि जो करंट लोड चल रहा है उसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब है लम्हाती, यानी इस लम्हे इस टाइम पे जो घर में लोड चल रहा है, मौजूदा लोड जो है इतना चल रहा है, यानी कि 0.25 ये 250 वाट बनते हैं। यानी 250 वाट का लोड चल रहा है इनके घर में। इनके घर में एक 100 वाट का जो इन्वर्टर फ्रिज है वो चल रहा है इस टाइम, एक पंखा चल रहा है और एक दो LED लाइट्स चल रही हैं। ये टोटल कुल मिला के 250 वाट ही बनता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।